हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में मेंडली पीरियड टेबल क्या होती है और मेंडली पीरियडिक लॉ क्या आया था उसके बारे में बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, मेंडलीव ने क्या किया, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नॉन थे। 63 एलिमेंट्स जो नॉन थे उसको उन्होंने अरेंज किया वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में एंड हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में। जो कॉलम आए उनको नाम दे दिया आपके पास ग्रुप्स और इनको नाम क्या दे दिया, पीरियड्स। ठीक है, क्या हुआ हमारे पास बेसिकली, उसने क्या किया, कैसे अरेंज किया। हमारे पास जो मेंडलीव टेबल थी उसमें हमारे पास रो कितनी थी, आपके पास 7, मतलब समझ के हमारे पास क्या थे, 7 पीरियड्स थे हमारे पास। और 7 पीरियड हमारे पास इसने कैसे लिखे थे, फ्रॉम 1 to 7 हमारे पास। जो सेकंड हमारे पास क्या आया, 8 हमारे पास क्या थे, ग्रुप्स थे जिनको लिखा था रोमन लेटर्स में 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे हमारे पास अप टू 8th। ठीक है, 8 हमारे पास क्या आ गए, ग्रुप्स आ गए। अब इन्होंने क्या किया, इनको सब डिवाइड किया इसमें ए में और बी पार्ट में। जैसे हमारे पास 1 से लेकर 8 तक थे, तो फ्रॉम 1 to 7 को क्या कर दिया, सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ए और बी में। जैसे हमारे पास फर्स्ट ए बी आएगा और फर्स्ट बी भी आएगा, फिर हमारे पास सेकंड ए बी आएगा एंड सेकंड बी भी आएगा। ऐसे हमारे पास क्या कर दिया, सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चले गए हमारे पास, सब ग्रुप्स को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आई, एक लेफ्ट में आ रहा है, एक कहाँ पे आ रहा है, राइट। मतलब ए वाले को हम लेफ्ट वाला बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइट वाला। तो जो लेफ्ट वाले हैं ये एलिमेंट्स तो हमारे पास शो कर रहे थे किनको, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लेकिन जो फर्स्ट बी वाले थे हमारे पास, जो राइट साइड में थे, वो हमारे पास शो कर रहे थे किसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। बात समझ में आई। फर्स्ट हमारे पास शो कर रहा है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, सेकंड हमारे पास किसको शो कर रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमारे पास। आगे हमारे पास जो ग्रुप 8 था उसको उन्होंने सब डिवाइड नहीं किया था हमारे पास, वो जैसा था वैसा ही रहा हमारे पास। उसके बाद एक लास्ट में उन्होंने क्या किया था, जो नोबल गैस थी, नोबल गैसेज हमारे पास डिस्कवर्ड हुई थी अराउंड 1900 के आसपास। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक 0 ग्रुप ऐड कर दिया इसके रिगार्डिंग, जिसको सबसे लास्ट में रखा गया आफ्टर 8 के बाद हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। हमारे पास 7 पीरियड हैं, 8 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए में और बी में। ए वाला जो शो कर रहा है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को शो कर रहा है, बी वाला शो कर रहा है, जो राइट साइड में आया वो हमारे पास शो कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। वर्टिकल जो कॉलम्स हमारे पास आएंगे ऐसे वाले, उनको तो हमने क्या बोल दिया, ग्रुप्स बोल दिया। और जैसे रो हमारे पास आएंगे ऐसे, उनको हमने क्या बोल दिया, पीरियड्स बोल दिया। क्लियर इतनी बात। आगे हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की। अचीवमेंट्स बोल दो आप, मेरिट्स बोल दो, किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हमारे पास। तो इसके हमारे पास क्या क्या फ़ायदे थे, क्या इसकी अचीवमेंट्स थी। तो पहला पॉइंट तो ये था कि उस टाइम जो 63 एलिमेंट्स नॉन थे उसको इन्होंने ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज कर दिया, जिससे हमारे पास क्या है, इसकी जो स्टडी करना था हमारे पास वो क्या हो गया, कुछ ईजी हो गया, सिस्टमेटिक हो गया हमारे पास। मतलब क्या है, आपके पास मान लो एक ग्रुप दे दिया, उसमें 5 मेंबर आ रखे हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास इस ग्रुप में जो भी मेंबर हैं वो सारे एक की प्रॉपर्टी पढ़ लो, 5 हमारे पास वैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मतलब एक ग्रुप में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आएंगी, सारा की सेम आपके पास चलने वाली। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ये चीज़ थोड़ी इसके लिए ईजी हो गई। उसके बाद एक हमारे पास करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। इसमें क्या है, हमारे पास जो बेरिलियम है उसका मास पहले बता रखा था कितना होता है, 13.5। कैसे होता है, हम जो एटॉमिक मास है वो हम निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो पहले एजम्पशन थी हमारे पास कि इसका जो करंट मास होता है बेरिलियम का होता है 4.5 और इसकी वैलेंसी होती है 3। तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, 13.5। बट हमारे पास एक्चुअली में
बेरिलियम की जो वैलेंसी अपने पास होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। तो हमारे पास जो एटॉमिक मास यहाँ से आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट मास तो 4.5 ही है, इंटू 2 हमारे पास ये कितना हो गया, 9। तो यहाँ हमारे पास मिस्टेक क्या आ रही थी, बेसिकली यहाँ दिक्कत ये आ रही थी, हमने लिख दिया लिथियम। लिथियम हमारे पास कितना होता है 37, ये हम 3 वाले बात करेंगे, हमारे पास 7 होता है, ठीक है। फिर हमारे पास मान लो हमने क्या था, बोरोन आ गया, बेरिलियम आता है पहले 4 9, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12 हमारे पास, देन N 7 14। तो हमारे पास क्या था, इसके अकॉर्डिंग तो 13.5 है। बेरिलियम कहाँ आना था, कार्बन के और N के बीच में, बट इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ पे है, Li और B के बीच में। तो इसने क्या किया, इस चीज़ को करेक्शन किया हमारे पास किसमें, इसके डाउटफुल एटॉमिक मास में हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। फिर इन्होंने क्या किया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसमें क्या था, बेसिकली हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो उस टाइम डिस्कवर नहीं थे, लेकिन इनको क्या आइडिया था हमारे पास, इन्होंने ये बोल दिया कि आने वाले टाइम में कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ प्लेस करने वाले हैं। उसने क्या कर दिए, सम वैकेंट स्पेस छोड़ दिए अपने पीरियड टेबल में, कुछ क्या कर दिए, वैकेंट स्पेस छोड़ दिए जगह जगह पे, और बोला कि आने वाले टाइम में कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनको हम यहाँ रखेंगे, इनकी प्रॉपर्टी आसपास वाले या जिस ग्रुप में हमारे पास वो आ रहे हैं उससे क्या करेंगी, मैच करते हुए चलेंगे। तो हमारे पास इसमें क्या था, बेसिकली इसने हमारे पास एक 2-3 एलिमेंट हमारे पास बोले, एक वर्ड दिया संस्कृत वर्ड इक्का, इक्का का मतलब होता है हमारे पास उससे पहले जो आना है हमारे पास, तो इक्का एक वर्ड इन्होंने संस्कृत वर्ड दिया। तो इन्होंने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन और हमारे पास इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन, हमारे पास ये 2 एलिमेंट इन्होंने बेसिकली दिए हमारे पास। जो बाद में क्या थे हमारे पास, एक बन के आया गैलियम, एक बन के हमारे पास कौन सा आया, जर्मेनियम। मतलब हमारे पास क्या थी, इन्होंने एक प्रिडिक्शन की कि आने वाले टाइम में कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं जिनको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास उस टाइम तो ऐसी कोई बात थी नहीं, लेकिन उसने एक वर्ड दे दिया इक्का, जैसे उसने 2-3 एलिमेंट जैसे हमारे पास इक्का एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास इक्का सिलिकॉन, और बाद में हमारे पास वो एलिमेंट वहाँ पे बन के भी आए, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम थी हमारे पास, उनका नाम क्या था हमारे पास, गैलियम एंड जर्मेनी। और लास्ट पॉइंट हमारे पास वही कि नोबल गैसेज उस टाइम डिस्कवर नहीं थे। जैसे ही 19 हमारे पास में क्या आई, नोबल गैसेज आई, तो उन्होंने क्या किया, एक 0 ग्रुप बनाया और उसमें क्या कर दिया, उनको प्लेस कर दिया ताकि हमारे पास क्या हो, उसकी उनको भी हम उस ग्रुप में ऐड कर सकें, हमारे पास जो सिस्टम चला जा रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और ये सारा उसने क्या किया, हमारे पास वही एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया हुआ एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो हमारे पास यहाँ तक हो गया आपके पास मेरिट्स हो गई, मीन्स की करेक्टरिस्टिक्स हो गई मेंटल पेरियोड की, काफ़ी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।